हम बात करेंगे इंडिया के एक बहुत 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 बड़ी विन के बारे में। इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। कनाडा के जो सफारतकार हैं वो इंडिया छोड़ दें। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे। अब आए ना लाइन पे। और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा। 10 तारीख तक इंडिया छोड़ दें कोई 41 डिप्लोमेट्स, वरना हम 10 तारीख के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर मुझे ये चीज बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहां पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं, मतलब एक दफा कहते हैं कि वीजा मिल जाए चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ ले माफी मांगने को तैयार बैठा है। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाया था कि भारत के डिप्लोमेट ने कनाडा में किसी खालिस्तानी के कत्ल में शामिल है, लेकिन कनाडा हवा में तीर छोड़ रहा था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं थे। इसके बाद भारत ने बहुत ही अच्छा कदम चला कि कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि वो 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ दे, वरना उनकी इम्यूनिटी राइट्स ले लिए जाएंगे। ये सुनने के बाद जस्टिन ट्रूडो की तो जैसे पैंट ही उतर गई। उसने कहा कि हम भारत से अकेले में प्राइवेटली टॉक करना चाहते हैं। अब वो प्राइवेटली टॉक करना चाहता है। इससे पहले वो सरेआम पूरी दुनिया में बता रहा था कि भारत के डिप्लोमेट इस चीज में शामिल हैं, लेकिन जब उसके पास कोई सबूत न मिले तो उसे प्राइवेट टॉक करनी है। आपको क्या लगता है कि भारत को प्राइवेटली ही टॉक करनी चाहिए या भारत को जैसे कनाडा ने किया था सरेआम कहना चाहिए कि आओ मिलकर सबके सामने सबूत दिखाओ और हमसे बात करो? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो की इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अभी कल ही ये न्यूज को कवर किया कि इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। उसके बाद बड़ी खबर कनाडा की तरफ से ये आई कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की है, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नीचे या सॉरी वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई भी सबूत नहीं दे पाए जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे। आखिर क्या वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया की अगर बात करें इंडिया के साथ खड़ी नजर आई है, और दूसरे नंबर पे कनाडा जैसा कंट्री भी इंडिया को ये कैसा नजर आ रहा है कि भाई हम प्राइवेट टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। ये इंडिया की बड़ी जीत है और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। इंडिया में जो सिख हैं, सिख इकोनॉमी जो है ना, अगर वो ठंडी होके बैठ जाए तो हिंदू लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि
जितना पंजाब है, जितनी काश्तकारी है, वो सबसे ज्यादा खालिस्तान की है, और वो सब सिखों की है, अच्छा, हिंदुओं की नहीं है। तो वो तो अगर पंजाब बनेगा तो लाहौर वो कहती है हमारा कैपिटल होगा, फिर इसको भी लपेट गए हैं। नहीं वो लपेटेंगे, ये कैसे लपेट में आएगा? ये पाकिस्तान नहीं वो लपेट सकते। हाँ, इंडिया में वो सब कुछ लपेट सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। यूनिटी और पावर के बारे में कनाडा वैसे पावर के हिसाब से इंडिया से बेहतर है, लेकिन वो राइट पे नहीं है, हाँ, रॉन्ग है। वो रॉन्ग है, गलत चल रहा है। इसीलिए इंडिया जो है वो राइट पे है, वो जो भी बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। अच्छा, और इससे हमें भी होश के नाखुन लेने चाहिए कि कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमने जो है वो कशकोल उठाया हुआ है। अच्छा। हमने जो है मेजोरिटी को मिनोरिटी में तब्दील करने की एक्सरसाइज हो रही है। यहाँ पे जो इंसानी बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मफलूज हैं। अच्छा, हमारे अंदर कभी इतनी जुर्रत आ सकती है कि हम वेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाएं? हमारे अंदर ना तो इंसानियत है, ना कभी जुर्रत आ सकती है। हम एक बस ये है, कौम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, ठीक है, वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। जहाँ पर मोदी की सरकार हो, आपको लगता है वो किसी को 1 इंच भी देंगे? आप क्या बात करते हैं? मोदी एक दहशतगर्द आदमी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने वो गुजरात में एक गुंडा था। पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? भिखारी। बकारी। दूसरी हमारी शनाख्त क्या है? आइडिया है? दूसरी हमारी शनाख्त ये है कि यहाँ पे आए दिन जब भी कोई मसला आता है, फौरन जो है ना वो अपना दहशतगर्दी के धमाके हो जाते हैं, और असल जो बर्निंग इशू है उनसे तुम्हारी तवज्जो डिवर्ट हो जाती है। यहाँ पे लोगों को बंद किया जाता है। मेड इन इंडिया बना रहे हैं अपनी, चाहे वो टोयोटा ले लें, यारिश ले लें, गाड़ियाँ जो भी हैं वो अपनी खुद बनाते हैं। अब उसने कनाडा के साथ पंगा लिया है, अब वो उनके पास ना तो सबूत है, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी इस वाले से। माफी ही मांगनी। जी बिल्कुल। उसका जो मेन टारगेट है ना वो है पाकिस्तान। डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टली वो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास है? ऐसा खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। चलें। हमारे मुल्क में इतनी फसल है, इतनी काश्तकार है, इतना सब कुछ है, लेकिन क्या है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, उन वो लोगों ठीक ने इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, ना। आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये चीज़। जो मेन चीज सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है, हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, ठीक है। चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है। ऐसे ही है। बुराइयां हैं उनके अंदर, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के धुले हैं। हाँ, अपने- पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन में कोई ठीक ना है। कोई खामियां होती हैं। लेकिन चौधरी साहब जिनके हाथ में ज्यादा अख्तियार रहा है, जी, जी। थोड़ी हिम्मत करके अल्लाह ने आपको माइक दिया है, ताकत दी है, कभी उनसे भी तो सवाल करें। सर, उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। मतलब खास तौर पे जो वर्दी में होते हैं उनसे सवाल करना हमारे आइन में नहीं है। आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। यार मैं भी डरता हूँ बात करने से, नहीं, सीधी सी बात है, ना ही वो लेकिन करनी उन्हें चाहिए। even उन्हें